नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 12 अगस्त 2025। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को लोकतंत्र पर कब से भरोसा हो गया। संभल की घटना तो सभी ने देखी है, उनका इशारा हाल ही में संभल में हुई घटना पर था। सीएम ने कहा कि विपक्ष को केवल सत्ता में आने की चिंता है, जनता के मुद्दों से इनका कोई मतलब नहीं है। अगली खबर, यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 16 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 13 अगस्त को लगातार 24 घंटे की बैठक होगी, जिसमें सरकार के मंत्री अपने अपने विभागों का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। सत्र के पहले दिन विपक्ष ने विधानसभा के बाहर बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। अगली खबर, दिल्ली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश ने कहा कि यूपी में चुनावी धांधली हुई है और बीजेपी अधिकारियों की आड़ में फर्जी वोटिंग कराती है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी अधिकारियों को फर्जी वोट के टारगेट भी देती है। अखिलेश ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर, प्रमोशन के बाद एएसपी अनुज चौधरी संभल से वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। इस दौरान एएसपी ने पुलिस पर लगने वाले आरोपों और मुकदमों में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि अगर कोई अपराध कर रहा है और अभी तक पकड़ा नहीं गया है तो वह अपने कर्मों का फल जरूर भुगतेगा। अगली खबर, यूपी के बांदा जिले के जसपुरा क्षेत्र में एक स्कूल में टीचर द्वारा फिल्मी गानों पर रील बनाने का मामला सामने आया। रील सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह का काम अनुचित है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगली खबर, फतेहपुर में मंदिर और मकबरा विवाद फिर भड़क गया। हिंदू संगठनों के लोग बैरिकेडिंग लगाकर अंदर घुस गए। प्रशासन के कुछ लोगों को रोककर बाहर निकाला, लेकिन अफरा तफरी में कई लोग बैरिकेडिंग पर गिर पड़े। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अगली खबर, कासगंज में अंधविश्वास का अजीबोगरीब मामला सामने आया। मृत युवक को जिंदा करने की कोशिश तीसरे दिन भी जारी रही। गांव में ढोल मंजीरों के साथ तंत्र मंत्र किया गया और शव को पानी से भरे गड्ढे में रखा गया और स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तरीके से युवक दोबारा जीवित हो जाएगा, जबकि पुलिस और प्रशासन इसे अंधविश्वास मानते हुए निगरानी कर रहा है। अगली खबर, नोएडा के 1 दर्जन से ज्यादा सेक्टरों में गंगा जल की सप्लाई ठप हो गई। गंगा जल न मिलने से इन इलाकों में पानी की किल्लत बढ़ गई। फिलहाल ट्यूबवेल से करीब 30 से 40% पानी मिल रहा है, जिससे लोगों को रोजमर्रा के कामों में परेशानी हो रही है। अगली खबर, उन्नाव जिले में एक रेस्टोरेंट की बड़ी लापरवाही सामने आई। आरोप है कि ऑनलाइन वेज खाने का ऑर्डर देने के बावजूद ग्राहक को नॉनवेज परोसा गया। यह ऑर्डर एक स्थानीय मंदिर के सेवादार ने दिया था, जिन्होंने घटना की शिकायत जिला प्रशासन से कर दी। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर, प्रयागराज और वाराणसी के बाद अब मथुरा, मुरादाबाद, बुलंदशहर और बिजनौर में बाढ़ का कहर जारी है। सैलाब ने शहर से लेकर गांव तक तबाही मचा रही है। घर, खेत खलियान और दुकान पानी में डूब गए। सड़कों की हालत खराब हो चुकी है और आवाजाही पूरी तरीके से बाधित है। प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। अगली खबर, मुरादाबाद में एक युवक पुल पार करते समय नदी के तेज बहाव में गिर गया और करीब 1.5 किलोमीटर तक बहता चला गया। इस बीच उसे एक टहनी मिली, जिसे पकड़कर वह पेड़ पर चढ़ गया और 22 घंटे तक वहीं फंसा रहा। इस दौरान उसने अपने भाई को फोन किया, लेकिन लोकेशन बताने से पहले मोबाइल बंद हो गया। आखिरकार एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने उसे सुरक्षित बचा लिया। अगली खबर, आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के कासगंज जेल का एक कैदी तबीयत खराब होने पर भर्ती कराया गया। कैदी को 2 वार्डन कासगंज से लेकर आए थे, लेकिन रात को दोनों सो गए और इसी बीच अपराधी अस्पताल से फरार हो गया। घटना के बाद दोनों जेल कर्मियों पर केस दर्ज कर लिया गया और पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुट गई है। अगली खबर, ललितपुर जिले में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पति की दबंगई पत्नी को भारी पड़ गई। दरअसल पति ने गुस्से में आकर पत्नी का मोबाइल फोन तोड़ दिया। बस फिर क्या था, गुस्साई पत्नी ने बीच सड़क पर ही पति की बेरहमी से पिटाई कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक महिला ने महज 10 मिनट में पति को 15 से ज्यादा थप्पड़ जड़ दिए। मौके पर पुलिस ने महिला को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह किसी के काबू में नहीं आई। अगली खबर, अमेठी में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपने पति का प्राइवेट पार्ट काट दिया था। दरअसल पीड़ित पति दूसरी शादी के बाद पहली पत्नी से भी संपर्क में था और पछतावे की बात कह रहा था। इस बात से नाराज पत्नी ने पहले पति के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया और उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद उसने वारदात को अंजाम देकर वो फरार हो गई। गंभीर रूप से पति घायल है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बढ़ते हैं नेशनल खबरों की तरफ। तो एसआईआर के खिलाफ आज विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बैरिकेडिंग से कूदते नजर आए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस मामले में सच छुपा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए हंगामा कर रहा है। अगली खबर, एसआईआर मुद्दे को लेकर सड़क से संसद तक विपक्ष का विरोध जारी रहा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े विपक्षी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। विपक्ष का कहना है कि सरकार जनहित के मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है। अगली खबर, यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को लोकतंत्र पर कभी भरोसा नहीं रहा। उन्होंने संभल की हालिया घटना का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष का आचरण जनता ने खुद देखा है।
मानसून सत्र के पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अगली खबर, लोकसभा में इनकम टैक्स बिल पास हो गया है। सोमवार को विपक्षी हंगामे के बीच महज 4 मिनट में इस बिल को पास करा लिया गया। अगली खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच दुनिया के हालात पर चर्चा हुई, साथ ही इसके साथ आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी बात हुई है। अगली खबर, पाकिस्तानी अदालत ने सोमवार को जेल में बंद प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई के 25 सदस्यों को 9 मई 2023 को हुए दंगों से जुड़े मामले में 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। इस दौरान घुसपैठिया घायल हो गया। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। सेना के जवान चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। अगली खबर, पाक के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को धमकी दी। भुट्टो ने कहा कि अगर भारत सिंधु जल संधि को स्थगित रखता है तो उसे युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। इससे पहले पाक सेनाध्यक्ष असीम मुनीर ने भी परमाणु हथियार का जिक्र किया था। मुनीर ने कहा था कि हम डूबे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। फिलहाल ये थी देश दुनिया की बड़ी खबरें। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप हमें खबरें कहां से देख रहे हैं। शुक्रिया।